हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और लॉकडाउन्स वगैरह भी होते रहते हैं वीकली, और ये वक्त ऐसा है कि आप लोग बाहर ना निकलें, घर पे रहें, अपना ख्याल रखें और हेल्दी चीज़ें खाएं। काफ़ी बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर हम पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, डिमोटिवेट हो रहे, सर क्या करें, कैसे करें। तो यार आप लोगों से मेरा एक सवाल है, ये बताओ, क्या एग्जाम्स नहीं होंगे तुम पढ़ाई नहीं करोगे? क्या अगर जॉब्स नहीं मिल रही थी तुम पढ़ाई नहीं करोगे? यार गलत जा रहे। शिक्षा का मतलब क्या सीख गए तुम लोग? हम क्या सिखाना चाह रहे तुम्हें? एजुकेशन इज नॉट फॉर गिविंग अ एग्जाम, नॉट फॉर गेटिंग अ जॉब। एजुकेशन मतलब समझ रहे, सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है भाई साहब। क्या एग्जाम नहीं हो रहे, जॉब्स नहीं मिल रही, तो क्या अपने आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट करना छोड़ दोगे? कुछ बच्चे कह रहे सर हम बिजनेस में जाएंगे। अरे यार बिजनेस में जाओगे, 3 दिन ग्राहक नहीं आएंगे, 4 दिन तुम्हारा बिजनेस नहीं चला, ठप हो गया बिजनेस, क्या छोड़ दोगे बिजनेस? बिजनेस भी तो रिस्क है, और वो रिस्क लेना सीखते कहां से हो? यहीं से सीखते हो, एजुकेशन से ही। एजुकेशन पूरा डेवलपमेंट होता है भाई साहब तुम्हारी जिंदगी का। ऐसे कैसे कमजोर हो सकते हो? एग्जाम्स नहीं हो रहे, मत होने दो। क्या तुम अपनी तैयारी करना बंद कर दोगे? अगर जॉब्स नहीं मिल रही तो क्या तुम तैयारी करना बंद कर दोगे? एजुकेशन का मतलब बेटा एग्जाम देना नहीं है। एग्जाम नहीं हो रहे, अभी नहीं हो रहे, कभी ना कभी होंगे, तो डिमोटिवेट क्यों हो रहे? उसका कारण मैं बताऊं क्यों डिमोटिवेट हो रहे। मुझे पता है कि आप अपने आप को लोगों से कंपेयर करना शुरू कर दिए। भूल जाओ यार अपने क्लासमेट्स को, भूल जाओ अपने पड़ोसी को, भूल जाओ अपने दोस्तों को, सिर्फ अपने आप को देखो। टेक अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, अपने सामने एक शीशा लेकर बैठो और खुद को देखो, खुद से पूछो, क्या जो आज का दिन मैं बर्बाद कर रहा हूं, कल क्या मैं लोगों के सामने पूरी ताकत के साथ खड़ा हो पाऊंगा? नहीं हो पाओगे बेटा। आप आज पढ़ोगे तो आपका कल बेस्ट बनेगा। एजुकेशन, पता है काफी लोग शिक्षा से दूर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये क्विक रिजल्ट नहीं देता यार। ये क्विक रिजल्ट नहीं देता, मतलब अभी पढ़ाई पैसा मिल गया, आपने जैसे कोई सामान बेचा तुरंत पैसा मिल गया, क्विक रिजल्ट। एजुकेशन क्विक रिजल्ट ही नहीं देता। आप आज पढ़े, पता चला 5 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा, 5 साल बाद आप जॉब पा रहे, आपकी लाइफ लग्जरियस हो रही, एवरीथिंग विल बी आफ्टर 5 to 6 ईयर। क्विक रिजल्ट ही नहीं, इसलिए बच्चा फोकस ही नहीं कर पाता है। फोकस करो एकदम, बी स्ट्रॉन्ग। पहले स्टूडेंट तो हो जाओ कायदे के, अभी तो तुम स्टूडेंट ही नहीं हो पाए। बात समझ पा रहे? पहले समय में गुरुकुल चला करते थे, उस समय राजा महाराजाओं के बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाया करते। उनको नौकरी की जरूरत थी क्या? नहीं थी ना भैया। उनके पिताजी खुद राजा हैं, वो खुद राजा बनेगा पिताजी के बाद, फिर भी वो पढ़ने जाता था पढ़ने। अब वो कहते हैं हमारे पिताजी राजा हैं, हमें तो राजगद्दी मिलनी है, हम नहीं पढ़ेंगे। राहुल गांधी की हालत देख रहे, यही हालत होती है लोगों की। अगर तुम बहुत बड़े घर पे भी पैदा हो जाओ, बहुत बड़े बिजनेसमैन के भी लड़के हो जाओ, राजनेता के लड़के हो जाओ, शिक्षा नहीं है तो सब बेकार। राहुल गांधी इतनी अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ, लेकिन सब नरक। क्यों? क्योंकि पढ़ा नहीं, शिक्षा नहीं है। डिग्रियां तो बहुत है लेकिन शिक्षित ही। शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। यू मस्ट हैव टू स्टडी ईच डे। हर एक दिन आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने लिए पढ़ना पड़ेगा, फॉर गेटिंग अ रिस्पेक्ट, सम्मान पाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। जब आप लोगों के बीच में खड़े होते हो, देन तुम अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपनी एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो तुम्हारे चेहरे से जो ग्लो निकलता है ना, वो फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम का नहीं निकलता, वो तुम्हारी एजुकेशन का ग्लो निकलता है। ग्लो मतलब विद्या ददाति विनयम। ऐसे नहीं बोल दिया गया कि सब एवे एवे चला गया, सब रीजंस के साथ हुआ है। लोगों ने रिसर्च किया, लोगों ने देखा, लोगों ने फील किया, तब बोल गए विद्या ददाति विनयम। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है यार, उसको तुम क्वाइट कर ही नहीं सकते। कैसे रोक सकते हो यार? कैसे डिमोटिवेट हो सकते हो? क्लास के कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है, क्या मैं पढ़ाना छोड़ दूं? क्या मैं बोल दूं कि यार भाई अब तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा? मैं प्रयास करता हूं ना, कोशिश करता हूं ना सबको पढ़ाने की, सबको समझाने की कोशिश करता हूं। तो वही प्रयास करो। एग्जाम डिले हुआ है, एग्जाम कैंसिल हुआ है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा यार? तुम तो सोल्जर हो, बॉर्डर पे लड़ाई नहीं हो रही, क्या सैनिक को बुला लें, कहते जाओ घर बैठो, अभी बॉर्डर पे लड़ाई नहीं हो रही, जब लड़ाई होगी तब आना। ठीक है, सैनिक आके घर बैठ गए, सामने वाला चढ़ाई कर देगा तुम्हारे यहां। तुम अभी पढ़ना छोड़ दोगे ना, तुम्हारे दुश्मन आलस, नींद, पढ़ने में मन न लगना,
बीमारी, बुखार और क्या क्या बोलते खाली दिमाग शैतान का घर, ये सब तुम्हें कब्जा कर लेंगे, तुम्हारी पूरी बॉडी पे उनका कब्जा हो जाएगा। और जब तुम्हारी बॉडी में इनका कब्जा होगा ना भाई साहब, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा पाएगी, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, ना मेरा मोटिवेशन, ना इवन कि किसी का मोटिवेशन तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जानो, जैसे कि मैंने कहा कि युद्ध खत्म हो गए, सैनिक को घर बुला लो। सर युद्ध हो ही नहीं रहे सर, सैनिक को क्यों खड़े किए हो बॉर्डर पे? भैया आक्रमण कभी भी हो सकता है, उसी तरह एग्जाम्स कभी भी हो सकते, किसी भी पल, किसी भी क्षण कोई ना कोई तुमसे मिलेगा, तुमसे कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप करेगा, और उस समय जब भाई साहब आप जवाब नहीं दे पाओगे ना, तुम्हें लगेगा काश पड़े होते। समझ रहे मेरी बात? अभी जो डिले कर रहे हैं ना तुम ना पढ़ के, वो तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को कमजोर कर रहे हो। यार ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है फॉर गेटिंग फुल मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में आप फुल मार्क्स पाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली तुम्हें। वर्क हार्ड, खूब मेहनत करो, मन लगा के। यार घर पे रहो, खूब पढ़ो, अपने आप को इंप्रूव करो। मैंने ये बात कई बार कही है, ये जो ऐसे मौके वक्त आते हैं ना, जब कभी भी समस्याएं आती हैं, तो उसमें हीरो जो होता है ना, मैक्सिमम केसेस में हीरो बिकम जीरो एंड जीरो बिकम हीरो। क्यों? क्योंकि यहां पे अब तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसको, पेशेंस, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा सेल्फ पावर, विलिंग पावर, ये सब काम करना शुरू करता है। और जिसने इसको कंट्रोल कर लिया ना भाई साहब, दैट्स द बेस्ट। वैसे मैं बहुत रेयर टीवीज वगैरह देखता हूँ, बहुत ज्यादा क्रिकेट वगैरह में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन MS धोनी को मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ। उसका कारण है बंदे में प्रेशर हैंडल करने की क्षमता जो है ना भाई साहब। धोनी बहुत अच्छे बैट्समैन नहीं थे, धोनी इतने अच्छे विकेट कीपर भी नहीं थे जब शुरू में आए, लेकिन आज धोनी सबसे बेस्ट टॉप पोजीशन पे है बंदा। पता है किस लिए? अपने बेस्ट होने की वजह से नहीं, उसको प्रेशर हैंडल करना आता है, किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। लग रहा था कि हार जाएंगे, लेकिन उसको भरोसा था जीत जाएंगे। जब लगा कि हार जाएंगे तो सामने वाले को लगा मैं जीत जाऊंगा, तो सामने वाला केयरलेस हो गया। और जब उसको लगा कि वो हार जाएगा तो वो स्ट्रांग हो गया, बाजी पलट गई। तभी नहीं कहते अनहोनी को होनी कर देता है धोनी नहीं करता, उसका माइंड करता है भाई साहब। इट कैन मेक यू, इट कैन ब्रेक यू। ये माइंड आपको बना सकता है, बिगाड़ सकता है। इट कैन गिव यू होपलेस एंड एंड आल्सो गिव्स यू एंडलेस होप। ये आपको निराशावादी बना सकता है और ये आपको आशाओं से भर सकता है। यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, सब कुछ कह देगा, तुम सब कर लोगे, तुम बिल गेट्स हो। सही कह रहे हो। जस्ट ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड एंड हार्ट एंड ट्राई टू बी स्ट्रांग। अपने आप को कमजोर मत करो यार, एग्जाम्स के लिए मत पढ़ो। तुमने शिक्षा को समझा ही नहीं यार, कहां मुझसे चूक हो गई। मैं तो तुमको यही समझाता रहा कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट फॉर गिविंग एग्जाम। शिक्षा परीक्षा को देना नहीं है भाई साहब, ना ही जॉब पा जाना है। समझ रहे मेरी बात को? शिक्षा का मतलब है सेल्फ इंप्रूवमेंट। यू हैव टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। आप जब मार्केट में जाओगे तो आपसे कोई पूछेगा इंटर की डिग्री बताओ, आपने कहा 90%, क्या उसने कहा मार्कशीट लेकर आओ? नहीं कहा। आपने कहा 40%, क्या उसने कहा मार्कशीट लेके? नहीं कहा। तो फिर इट जस्ट अ नंबर। हाँ, परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, बहुत ज्यादा नंबर पाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भाई आपने साल भर मेहनत की है तो उसका रिजल्ट दो। ये सारी चीजें ना, मार्क्स इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी जो शिक्षा होती है बेटा, वो सेल्फ इंप्रूवमेंट। पढ़ाई पे फोकस करो, समय बर्बाद मत करो, और डिमोटिवेट नहीं हो सकते तुम मोटिवेट हो। अपने आप से बातें करो, दूसरे को देखना बंद करो। कोरोना है या नहीं है मत करो, तुम टीवी देखना सबसे पहले बंद करो, मोबाइल चलाना बंद करो, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, अपने आप से इंटरेक्ट हो, बुक्स के करीब आ जाओ। जब बुक्स के करीब आ जाओगे तो यू बिकम बेस्ट। इस दुनिया में इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसकी बुक ही होती है। और अगर आप बुक्स के साथ हो ना बेटा, तो देन यू बिकम्स अ गुड पर्सन वन डे एंड यू विल एट टॉप। और आप एकदम टॉप पे होगे अगर आप अपने बुक्स के साथ हो। वो क्रेज हो पढ़ाई को लेके, पढ़ाई को लेकर बहुत क्रेज होना चाहिए। जब हम 12th में थे, नवोदय विद्यालय से मैं पढ़ा, तो क्या होता था, एक क्रेज होता था पढ़ाई को लेकर, मार्क्स को लेकर या इस चीजों को लेकर क्रेज नहीं होता था कि परीक्षा देनी है, एग्जाम देने। एग्जाम इतना था, ये होता था कि भाई टॉप कर जाए, लेकिन ये नहीं होता था एग्जाम देने। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो अगर मेरा कल फिजिक्स का पेपर है और मेरा आज मैथ्स पढ़ने का मन है तो मैं मैथ्स पढ़ूंगा। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैं मैनेज कर लेता था वो चीजों को। आपको ये सारी चीजें नहीं करनी, लेकिन क्रेज होना चाहिए भाई साहब, पढ़ाई का क्रेज होना चाहिए। मुझे याद है कि कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग 2 बजे तक पढ़ते रहते, 2-3 बज जाते, कभी कभी सुबह के 4 बज जाते थे।
सुबह 7:30 7:40 से क्लासेस शुरू होती थी, 7:20 से असेंबली शुरू होती थी। भाई साहब ड्रेस पहन के सोता था मैं 3 बजे सुबह, जब मैं सोने जाता था, जिस समय लोग उठते हैं अमूमन 3 बजे सुबह मैं सोने जाता था, तो ड्रेस पहन के जाता था, टूथब्रश पे टूथपेस्ट लगा के सुबह एकदम जैसे ही आंख खुलती थी सारे बच्चे जाने लगते थे, उठ जाओ। जब उठता था जल्दी से दौड़ के लगा हुआ ब्रश करके मुंह धुल के, उसी तरह शूज पहन के ड्रेस पहने रहते थे, टाई वगैरह, क्लासेस अटेंड करते थे। क्रेज होता था, क्रेज इस बात का होता था अगर क्लास में बैठा हूं तो मैं बेस्ट होना चाहिए, मुझे हर क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। वो कब आता है? जब आप एजुकेशन को पैशन की तरह लेते हो। एजुकेशन को टारगेट की तरह नहीं लेना, इट्स नॉट अ टारगेट, इट्स अ पैशन। इसको अपना पैशन बना लो, पैशन, जुनून। जिस दिन शिक्षा को आपने जुनून बना लिया ना भाई साहब, उस दिन आपसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं। और देखना, आप 1 हफ्ते इस रूल को फॉलो करो, लगातार पढ़ते रहो, सिर्फ पढ़ते रहो, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, सिर्फ पढ़ाई करते रहो, सिर्फ पढ़ाई करते रहो। 1 हफ्ते बाद अपने चेहरे का ग्लो, अपने बात करने के तरीके, अपने सोचने की क्षमता, अपनी सारी चीजें में जो तुम चेंजेस लाओगे ना भाई साहब, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यही है एजुकेशन। बेस्ट हो जाओगे, बेस्ट। जिस दिन तुम बेस्ट हो जाओगे ना, तुम्हारा हर एक अंग, मतलब हर एक तुम्हारा एंगल, हर एक बॉडी पार्ट ग्लो करने लगेगा। तुम शांत बैठोगे ना, लोगों को तब भी स्मार्ट लोगे। तुम्हारा कलर काला होगा तो भी तुम लोगों को स्मार्ट लोगे। पता है हार्दिक पांड्या देखा है, उसने अपने स्किल को डेवलप किया, उसने अपनी स्किल को डेवलप किया, बहुत अच्छा क्रिकेटर बना, आज वो सक्सेस है। उसके लिए क्रिकेट ही उसकी एजुकेशन थी, तो उसने अपनी स्किल को डेवलप कर लिया। आज लोग ये नहीं कहते तुम काले हो, दूर हो जाओ। आज लोग कहते क्या यार, क्या बंदा है, क्या दिखता है। आज वो ब्लैक कलर पे भी लोगों को स्मार्ट लगता है, लोगों को तुम्हारा काला रंग भी अच्छा लगने लगेगा। भाई साहब जिस दिन तुम सक्सेस हो जाओगे, उसाइन बोल्ट को देख लो, स्मार्ट लगता है। विराट कोहली शुरू में खेलने आए थे 2 कौड़ी के लगते थे, आज वो हैंडसम बंदों में आता है। तो ट्राई टू मैनेज योरसेल्फ, अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करो, पढ़ाई करो, डोंट बी डिमोटिवेट, और एकदम स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करो अपने आप को। और हर दिन पढ़ो, खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। पढ़ाई के अलावा दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है, देयर इज नो एनी अनदर ऑप्शन फॉर यू, ओनली सिंगल ऑप्शन इज एजुकेशन। तुम दुनिया को जी सकते हो सिर्फ शिक्षा से जी सकते हो। क्या नाम है इस बंदे का, एलॉन मस्क। पर्सनली मैं बहुत पसंद करता बंदे को। एलॉन मस्क ने कभी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी थी, कभी स्पेस के बारे में उसको जानकारी नहीं थी। जब उसने स्पेस एक्स बनाया उससे पहले उसने यूट्यूब से, बुक से बहुत पढ़ा, बिना किसी कॉलेज गए खूब पढ़ाई की, 2-3 साल उसने खूब पढ़ा। उसके बाद उसने स्पेस एक्स खोल दिया। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ के वो सारी जानकारियां ले ली, अब वो सक्सेस। क्यों सक्सेस? इसलिए क्योंकि उसने खुद से मेहनत की है, पढ़ा है, देखा है, तब वो सक्सेस। इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी। तुम किस फील्ड में जाओगे डजंट मैटर।